What's up guys, this is your street boy back at again with the new vlog। तो आज मैं आ चुका हूँ यार भजनपुरे की एक डांस अकेडमी में, जिसका नाम है डी डांस जोन। आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये वीडियो आज डांसरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि यार इसमें कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज मिलने वाली। जो डांस सीखता है या कोई बिगिनर से अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, कोई भाई बहन को सिखाना चाहता है, खुद सीखना चाहता है, तो इसके लिए वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। क्योंकि यार इसमें वीडियो में आपको डांस के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी। जिन सर के पास आया हूँ मैं, काफ़ी टाइम से सिखा रहे हैं वो, उनके पास एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, डांसरों के लिए नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो पूरी देखें गाइस। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को जिन सर से मिलवाने वाला हूँ, ये उनकी एक डांस की वीडियो है। एक्चुअली इन्होंने परफॉर्म किसी और सॉन्ग पे करा था, लेकिन मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि यार कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है। अच्छा सर, आप बिगिनर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? जो कोई बच्चा, कोई अगर बिगिनर्स है वो डांस सीखना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? जो डांस में बिगिनिंग करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो डांस में देखो पेरेंट्स हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा डांस सीखे, 2 साल का 3 साल का। लेकिन आप 6 साल से पहले डांस क्लास में उसको मत डालिए, ठीक है? क्योंकि मम्मा जो सिखाती है ना डांस, वो वैसा डांस आप टीचर से नहीं सिखवा सकते। आप 3 साल 2 साल 1 साल वेस्ट जरूर करेंगे। बच्चे का पूरा ब्रेन तैयार हो जाने दो, उसके बाद ही उसको किसी डांस क्लास में, या वो होते हैं कुछ रेयर बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो 2 साल से, लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। तो मतलब जो एडमिशन कराए ना, कम से कम 5 साल कराएं, 5 साल का बच्चा हो जाए तब कराएं। क्योंकि कोई भी एडमिशन लेने से मना नहीं करेगा, वो कहेगा आ जाओ, फीस दे दो, आ जाओ। आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला उसका, थोड़ा सा मटक देगा, उतना तो मम्मा भी करा सकती है, ठीक है? उससे ज़्यादा अच्छे से करा सकती है। थोड़ा सा पापा मेहनत करें सब, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल प्री स्कूल, प्री प्राइमरी, बड़े स्कूलों में मदर टीचर होती है। तो स्कूल में भी आप अगर प्री स्कूल, प्री प्राइमरी में भेजते हैं ना बच्चे को, तो वो भी मम्मा की तरह ही पढ़ाती है, बिल्कुल उसको मदर टीचर ही बोलते हैं। तो सर जैसा कि इस समय इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी हर जगह डांस का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। हर जगह, हर गली में एक बच्चा आपको डांसर मिलेगा। तो अगर कोई इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहता हो, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं ये टिप्स देना चाहूँगा कि डांस एक ऐसी लाइन है जिसमें आप जितना पैसा लगाओगे, आप उतनी ही कामयाबी पा सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसमें करियर अपना नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही ज़मीन पे हैं, तो अगर आप क्लास खोल लेते हैं किसी के, अगर आप क्लास खोल लेते हैं, तो आप डेफिनेटली डूबोगे उसमें। तो शुरू में जो है, बिगिनर्स जो होते हैं हमारे, वो चाहते हैं कि हम भी डांस क्लास खोलें डांस सीखने के बाद में। तो पहले आप किसी इंस्टीट्यूट में सिखाएं, उसमें परसेंटेज का हिसाब होता है, कुछ 50-50, 50-60, 40-60 इस तरह का होता है। तो आप उस तरह कर लें। लेकिन डांस में अगर आपको बहुत लंबा कैरियर बनाना है, तो आपको पैसे वाला होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप को मेहनत करके उस लेवल तक ले जाते हो। और वहाँ पे बात कहाँ रुकती है? पैसा जो है, जब पैसे की बात आती है ना, तो आप ड्रेस नहीं खरीद पाते अपनी, ठीक है? आजकल हर सॉन्ग में नई ड्रेस लगती है, कपड़े, शूज़ और सब चीज़ें, मतलब पैसा लगता है। आप अगर मान लो शुरुआत करेंगे टीवी पे जाने की, तो आजकल जो सिटी चैनल है, सिटी चैनल इन द सेंस के, जैसे मैं कह सकता हूँ गंगा चैनल है हमारा, ठीक है? बिहार का है लेकिन पूरे इंडिया में चलता है। अच्छा, गंगा चैनल पे जाना है, उसमें आप फ्री जा सकते हो। लेकिन अभी ZETC पे गया था मैं, तो उसमें फ़ीस थी 300 रुपये, ऑडिशन फ़ीस थी, फिर उसके बाद 11,000 रुपये फ़ीस थी। तो आप जब आप इस पोजीशन में आएंगे, तो आपको अपने आप को या तो रेडी रखना होगा, या फिर आप मतलब ये सोचो ही मत कि मुझे बहुत ऊपर जाना है। डांस को जितना आप पैसा दोगे, आपको उतना ही वापस मिलेगा उससे। वरना मैं नहीं कहूँगा कि आप डांस को अपना कैरियर बनाओ अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है, ठीक है? आप टीवी में देखते हैं, टीवी में आप बहुत कुछ देखते हैं। टीवी में तो एक अमीर आदमी को गरीब भी बना देते हैं, अमीर और मुसलमान को पंडित भी बना देते हैं। तो आप टीवी की तो छोड़ ही दो। मैं टीवी पे 6 बार गया हुआ हूँ। मैं इंडिया गॉट टैलेंट में गया हूँ, तो इंडिया गॉट टैलेंट में भी देखो, हमारे गुरुजी की जान पहचान थी, हम चले गए, ठीक है? और ऑडिशन में अगर आपको लाइन में लगना है, तो उसके बारे में लंबी कहानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट
सर का कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप डांस को एज अ करियर देखते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास पैसा भी होना चाहिए। पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसमें ऐसा लंबा करियर नहीं बना पाओगे। कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत आएगी, चाहे आपके पास टैलेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक टीवी लेवल के लिए जाना चाहते हो, कोई अच्छी चीज के लिए, तो पैसा भी होना जरूरी है। आप अपने आप को बढ़ाते रहोगे दर साल दर साल बढ़ाते रहोगे, लेकिन एक लेवल तो ऐसा आएगा कि आपका भी टीवी पे जाने का मन करेगा या आपके बच्चों का टीवी पे जाने का मन करेगा। वहां पे तो आपको ड्रेसअप तैयार करना पड़ेगा ना। और मैं सबसे पहले सलाह दूंगा, अगर आप टीवी पे जाना भी चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रुप से तैयारी करें। आप सोलो में तो खैर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ग्रुप से अगर आप तैयारी करें तो बहुत सही रहेगा। ग्रुप से इजीली एंट्री मिल जाती है, थोड़ी अच्छी सी कोरियोग्राफी हो उसकी। और जितने भी डांसर होते हैं सब कॉपी करते हैं। आप बहुत रेयर वीडियो उठाओ, उसको कॉपी करो, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर लो आप। तो आप पहले ग्रुप से रेडी करो अपने आप को। और सोलो से जाने के लिए तो देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप जितने भी डांसर देखेंगे टीवी पे, जितने भी टीवी पे जाते हैं, आप उनकी टी शर्ट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने पैसे वाले हैं, ठीक है, या फिर उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। और आप टीवी पे आने के बाद देखिए, आप टाइगर पॉप को देख लीजिए। टाइगर पॉप मेरे साथ ही था, मेरा नंबर 9 था डांस प्लस में और उसका नंबर था 10। तो वो पास हो गया, उसको मौका दिया गया कि कोई बात नहीं, आप गाने को प्रिपेयर करके आओ। तो डोर से बाहर भेज दिया उसको, वो अपना तैयारी करके आ रहे हैं जी। हमारा गाने का नंबर आया, एक गाना उन्होंने जो है बोला कि इंग्लिश पे करना है, जबकि हमको इंस्ट्रक्शन थे कि आप हिंदी गानों पे करना, टी सीरीज पे करना। हम वही प्रिपेयर 2-3 गाने करके ले गए थे और इंग्लिश वाले गाने पे हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंग्लिश वाले के लिए मना करा गया था। हमारे फ़ोन में था वो। अब जो हमारा बच्चा अंदर था उसमें, वो जो है उससे कहा कि इंग्लिश वाले पे करके दिखाओ जिसमें आपने फर्स्ट ऑडिशन दिया था। तो बस उसको ढूंढने लग गए, सेकंड भर का ही काम था, वो ढूंढने लग गए। वो गेट से बाहर आए बच्चे और सर ये गाना, मैंने कहा ये तो यहाँ पे है। बस उसके बाद अंदर नहीं जाने दिया उसको, ठीक है। और टाइगर पॉप को देख लो आप, हमें तो लगा था कि ऐसे ही आम आदमी है जैसे हम आज ऑडिशन देने जा रहे हैं, लेकिन आप उसका आज इंस्टाग्राम चेक करो, उसको पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ उसको डांस बैटल और उनकी अकेडमीज में देख सकते हैं। हमारा तो सपना है सिर्फ, आपका भी सपना ही रहेगा। 46,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इतने का कोर्स होता है, ठीक है। उन क्लासेस में जाना ही बहुत होता है, ठीक है। और जो वो स्टाइल करते हैं ना, वो बहुत बेसिक, बहुत ही बेस से बताई जाती है। हालांकि मैं भी ऐसे ही बताता हूँ, जितनी मेरी हैसियत है मैं उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करो टीचर बनाने के लिए। मेरे ख्याल से नहीं, आप दूसरा भी कोई और जॉब देखो या बिजनेस देखो। डांस में आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक करियर जब ही बना सकते हैं जब आपके पास पैसा है। आज से ही ये मेरी बात सुनने के बाद आप जब भी टीवी देखो तो उसका, जिस भी डांसर को आप देखते हो अरे तो गरीब है, उसका बेस जरूर देखना, उसका इंस्टाग्राम, उसका यूट्यूब चैनल, उसका जो है पर्सनल जो फेसबुक चैनल, ये सब देखना ध्यान से जरा। उसके शूज़, उसके हाँ, उसको देखना, उसको फॉलो करना और फिर देखना कि वो गरीब वाकई में गरीब है या वो कहाँ से सीखा, आपको सब पता लग जाएगा। तो सर ये जो ऑडिशन वगैरह होते हैं टीवी वगैरह के लिए, तो क्या इसमें पैसा लगता है? नहीं, ऑडिशन में पैसा नहीं लगता। ऑडिशन में आपका टैलेंट ही लगता है, लेकिन टैलेंट से जो है, टैलेंट के साथ में आपकी अप्रोच बहुत ज़रूरी है, पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी, अप्रोच और अपने आप को बहुत ही बुरी तरह प्रिपेयर करना होता है। हमारे सर कहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए, पर बोलते हैं कि अपनी फाड़ोगे जब सामने वाले की फाड़ोगे। और सर जैसे को अगर कोई बंदा उसको टीवी लेवल पे नहीं जाना, उसको डांस करियर बनाना आपकी तरह, और वो पैसा कमाना चाहता है ज़्यादा कोई नाम ना करके, तो वो किस तरीके से कमा सकता है इस चीज़ में? वो जैसे हमारे जो कस्बे होते हैं और जो गाँव में जो क्लासेस हम खोल लेते हैं, उसमें आप कमा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कह दिया आपको कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक करियर नहीं उसमें बनाए रख सकते। जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे, जब तक आप बड़ी क्लास में जाओगे नहीं, तब तक आप पे टैग नहीं लगेगा कोई, और उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है। मैंने बहुत टैग लगे हुए देखे हैं, टेरेंस लुइस से सीखे हुए भी मैंने, मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, मैंने उनको टेरेंस लुइस पे भेजा था, आज वो बेचारे टैक्सी चला रहे हैं।
अगर हमें इस लाइन में हमें एक अच्छा नाम कमाना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, पैसे के साथ कुछ और भी होना चाहिए, जैसे कि किसी का सपोर्ट, कोई अच्छी एकेडमी का या फिर किसी नामी बंदे का सपोर्ट होना चाहिए। कुछ ऐसा भी होता है कि सिर्फ पैसे से काम हो जाएगा? नहीं, पैसे से पैसा सेकंड होता है, हाँ। लेकिन फर्स्ट आपकी मेहनत, आपका टैलेंट होता है और First आपके आपका अंदर कितना जुनून है वो होता है। कि आप जैसे मैं हूँ, अब मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मैं पैसा लगा देता हूँ, मैं 2-4 महीने का कोर्स बड़ी क्लास से कर देता हूँ, तो मेरी क्लास में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग सकता है। देखिए, डांस में आपकी पहचान तभी बन पाती है जब आप टैलेंटेड हो। सबसे पहले तो टैलेंट ही आता है, टैलेंट के साथ में आपको सपोर्ट आती है, सपोर्ट के साथ में पैसा लगता है। आप पैसा तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही लगाएंगे, लेकिन पैसा तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो देखो, पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि नहीं मिलती। और एक अच्छे आर्टिस्ट को कभी भी पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलती। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लो, अमिताभ बच्चन को ले लो, इनको अमिताभ बच्चन को जो है जैसे सपोर्ट मिली, अब उनको जो है अपने दोस्तों की सपोर्ट मिली, लेकिन स्ट्रगल सबने किया है, स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है। और डांसर की मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, डांसर की सारी लाइफ स्ट्रगल में बीतती है। डांसर जब तक अपने घुटने चला रहा है ना, जब तक अपनी बॉडी चला रहा है, जब तक वो ठीक है। और थोड़ा सा भी डांसर रुक गया ना और उसने अपनी अपडेट करनी बंद कर दी, 1 हफ्ते के अंदर ही कहने लगते हैं कि अरे तो थोड़ा कमजोर हो गया है। एक अच्छे लेवल का डांसर बनने के लिए अगर कोई बंदा है कि इसको किसी टीवी शो पे नहीं जाने देना, और एक नॉर्मली एक अच्छे लेवल का डांसर बनना चाहता है कि उसका अच्छा खासा नाम हो, तो नॉर्मली गलियों के जो होते हैं नॉर्मल डांसर हो, तो एक अच्छे लेवल का डांसर बनने के लिए कम से कम इस लाइन में कितना टाइम देना पड़ेगा? कोई अगर आता है बिगिनर्स है बिल्कुल। जो आपका सवाल है बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या है कि हमें फिर वही दिक्कत आती है पैसे की। अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हम अपनी वीडियो डालते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 100, 200, 300 व्यू आते हैं। और उतने तो नॉर्मली आपके फ्रेंड जब 1K हैं, 5K हैं, तो इतना तो नॉर्मली होता ही है, 100-200 लोग तो देख ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसों की बात इसलिए आती है कि आप अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था आर्यन, तो उसने अपनी वीडियो डाली, मैंने ऐसे ही नॉर्मली बना दी थी वो वीडियो, और उस वीडियो को 2-3 साल बाद उसने अपलोड किया अपने इंस्टा चैनल पे, और उस पे डालने के बाद में उसने उसको प्रमोट कर दिया। प्रमोट किया, उसके 2,500-3 हज़ार व्यू आ गए, और व्यू के बाद में फिर वो देखे तो अब 3,000 हो गए, अब 3,500 हो गए, अब इतने हो गए, 5,000, 10,000 व्यू है उसके। तो आप अगर पैसा नहीं लगाएंगे तो आप यहीं पे रह जाएंगे। क्योंकि मैंने एक मूवी का डायलॉग सुना था अभी, और उससे मैंने अपने आप को काफ़ी संभाला है। अभी मिर्ज़ापुर 2 आई थी, तो उसमें कहते हैं कि वो गाली बक के बोलता है, लेकिन मैं सिंपली बोलूँगा, तो वो बोलता है कि कोई भी डैश हमको आगे बढ़ता नहीं देख सकता, हमको आखिरकार खुद ही आगे आना होता है। तो हमें खुद आगे आना होगा, हमें कोई नहीं आगे बढ़ाने वाला। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं? आप मेरे व्यू बढ़ा देंगे, लाइक्स कर देंगे, और आप कितने कर दोगे, है ना? आखिरकार मुझे ही प्रमोट करनी पड़ेगी वो वीडियो, या फिर मैंने पहले से गेन कर रखा हो सब्सक्राइबर, व्यूअर, तो हो सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने एक टिप्स दी थी, मुझे अभी याद है, मैंने सवाल पूछा तो आपने कहा था कि अगर आपको टीवी लेवल का डांसर बनना है, अगर वहाँ पर पहुँचाना चाहते हो तो आप सोलो से स्टार्ट ना करें, ग्रुप से स्टार्ट करें। तो जैसा कि आपने भी ग्रुप से स्टार्ट करा, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने ग्रुप से किस तरीके से स्टार्ट करा था और कैसी रही आपकी जर्नी ग्रुप वाली, जो लोगों को आप पता लग सके। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि सोलो या ग्रुप। मैंने खुद ने भी सोलो पे बहुत मेहनत की है। सोलो डांस सिखाने के लिए बॉयज़ पे बहुत मेहनत की है। बच्चों ने सीखा भी 2-2, 3-3 साल सीखा, लेकिन उनको मैं ऑडिशन के लिए ले जाता, शॉर्ट लिस्ट होते, उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में वो रह जाते, फिर दोबारा जाते, फिर शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद तो एक रूम होता है, उसमें जजेस बैठे होते हैं, उसमें कैमरामैन बैठा होता है, उसमें कोरियोग्राफर बैठा होता है, उसमें शो डायरेक्टर होता है, उसमें चैनल के 2 लोग बैठे होते हैं जो अपनी TRP के हिसाब से देखते हैं, हाँ भाई इस बंदे को हमें पास करना है। तो उस चीज़ में वो फेस एक्सप्रेशन या किसी भी चीज़ में 2-2, 3-3 बार रह जाते हैं बच्चे। तो वो सोचते हैं कि यार दीपक सर जो सिखा रहे हैं हम कहीं और सीखना चाहिए।
तो सोलो में ये प्रॉब्लम हुई मुझे कई साल सिखाने के बाद में, और एक के साथ नहीं, कम से कम 50-60 बच्चों को मैंने ऐसे ही आगे बढ़ाया और लेके भी गया, यहाँ तक कि गूंगे बहरों को भी लेके गया। अब आती है डुइट की बात। मैंने डुइट भी बनाया, लोग बहुत हाथ जोड़ जोड़ के डुइट बनाया, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा नॉर्मली बोलते हैं यार प्लीज़ यार छोड़ना मत, देखो आप छोड़ोगे तो उसका डुइट खराब हो जाएगा, या तुम छोड़ोगे तो इसका डुइट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आती है ग्रुप की बात। और ग्रुप में क्या हुआ, ग्रुप भी बनाया मैंने। ग्रुप मैंने बनाया आज से 10 साल पहले, रोबोटिक ग्रुप बनाया मैं, लेके गया चक धूम धूम में। ठीक है, वो गए ग्रुप लेके। सीजन था? सीजन वो फर्स्ट सीजन ही उसका, चक धूम धूम का एक ही सीजन आया था उसका, फर्स्ट सीजन था मतलब। उसके बाद आया था शायद, मुझे याद नहीं। तो उसके बाद में 2 बार गए और शोज में गए, इंडिया गॉट टैलेंट में। उसके बाद ग्रुप मेरा टूट गया, फिर दोबारा ग्रुप बनाया मैंने, फिर दोबारा से टूट गया, फिर तीसरी बार बनाया, फिर टूट गया। तो मतलब डांसर को, अभी मैंने आपको बताया था कि डांसर की लाइफ स्ट्रगल है, और डांसर अगर ये कह दे यार ये ग्रुप टूट गया, मेरे कम से कम 10-15 ग्रुप टूटे हैं। और 10-15 ग्रुप कितने, कम से कम 25-26 बच्चों के, 25-26 बॉयज़ को सिखाना, फिर उनको ग्रुप में रेडी करना, स्टेज प्रैक्टिस देना, स्टेज पे उतारना, फर्स्ट प्राइज लाना, उसके बाद में टीवी पे ऑडिशन देना, और टीवी पे ऑडिशन देने के बाद वो कहते हैं कि बस अब हो गया, अब तो बहुत सारी शील्ड जीत ली हमने। तो प्रॉब्लम्स तो तुमको सारी ज़िंदगी आएंगी। डांसर को मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डांसर की लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रगल में चलती है। अभी मेरा लास्ट टाइम एक ग्रुप था इसी 2019 में, उसको मैं ETC पे लेके गया, ठीक है, E24 पे लेके गया, और गंगा चैनल में लेके गया पिछले साल, और हैदराबाद लेके गया जी तेलुगु चैनल पे। आप जानते तेलंगाना सिटी में है वो, तो तेलंगाना में लेके गया, गंगा चैनल पे, इंडिया गॉट टैलेंट में। और जो DID में तो मैं मतलब DID में राघव के साथ में, DID 3 में राघव, फुरकान वगैरह ये सब थे, उसमें भी मैं सिलेक्ट हुआ था। उसमें मैं सोलो सिलेक्ट हुए थे, हम 5 लड़के सिलेक्ट हुए थे, लेकिन किसी कारण की वजह से हम फिर पीछे रह गए। लेकिन हाँ ये पता है हमें कि राघव उस टाइम पास हुआ था स्लो मोशन में। सर एक क्वेश्चन और था जो काफ़ी देर से मेरे दिमाग में आ रहा है, कि जैसे कि टीवी पे जो पॉपुलर शो हैं, डांस प्लस वगैरह, DID वगैरह जो आते थे, अभी नहीं आ रहे, GTV के शो हो गए, तो ये तो हो गए जो पॉपुलर चैनल है, इन पे जल्दी एंट्री भी नहीं मिलती, और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लोगों को, चाहे टैलेंट भी हो, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत है इसमें। जो और छोटे मोटे चैनल है, जैसे कि आपने बताया गंगा चैनल, तेलुगु के चैनल हो गए, भोजपुरी चैनल हो गए, इन पे भी डांस शो वगैरह आते हैं। तो अगर कोई ट्राई करना चाहे तो उसमें अपॉर्चुनिटी है इसके मुकाबले ज़्यादा, और उसमें किस तरीके से कर सकता है, और उसमें हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं मतलब आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन आप फ्रेंड है मेरे, आप बिगनर्स हैं या कोई भी हैं या इस बात से अनजान है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए मैं बताता हूँ आपको बड़े शोज़ के बारे में। बड़े शोज़ में क्या होता है, पहले शो रेडी होता है, पहले उसकी पेपर प्लानिंग होती है, ठीक है, उसके बाद कास्टिंग होती है, कास्टिंग के बाद में सेट डिसाइड होता है, सेट डिसाइड होने के बाद में ये सब मतलब बजट वगैरह जो भी है वो सब उनका डिसाइड होता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि आप उसको फेमस कैसे करें। अब फेमस कैसे करें, आपको लाइन में लगाओ, आप 10,000-15,000 लोग दिल्ली से चले जाते हैं और लाइन में लगते हैं, आप सड़े रहते हैं, बिल्कुल गर्मी में सर्दी में अकड़े रहते हैं। मैंने खुद किया है, मैंने खुद अपनी कमर में मेरे दर्द हो जाता था, हम 2-2 रात सोए हैं बारिश में, जनवरी की बारिश में, हम खुद भी गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम गए, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार, 10, 15 बार गए। उसके बाद जाना छोड़ दिया हमने ऑडिशन में, ठीक है, क्योंकि ऑडिशन का मैंने आपको बताया कि पहले पेपर प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद ये सेट डिसाइड, ये वो कास्टिंग वगैरह उनकी ऑलरेडी हो चुकी होती है, ठीक है। वो एक आध बंदा ऐसा ढूंढते हैं, ठीक है। अमन नायर आपने देखा होगा, अमन नायर टीवी डांस प्लस में आया है, इंडिया बेस्ट डांसर में आया है। क्यों निकाल दिए? क्योंकि उनको आपको दिखाना होता है उनको कि हाँ ये भी हमने देखो बाहर के भी लिए हैं। वो 10,000 लोगों को, 20,000 लोगों को अपनी कहानी सुनाते हैं फिर कि अरे मैं तो गया हूँ। अब दूसरा बंदा देखता है अरे ये जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो हम ऐसे पागल बनते चले जाते हैं। और ठीक है, छोटे शोज क्या होते हैं,
उनके पास बजट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, हाँ जी हमारे शो में आइए आप, हम इतने पैसे लेंगे। तो आप छोटे शो से शुरू करो, ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कामयाबी नहीं है। आप कामयाबी आपको जब ही मिलेगी जब आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चैनल आपका फेमस होगा। क्योंकि बड़े चैनल्स को, जो बड़े चैनल पे आते हैं शोज, टैलेंट शो जितने भी आते हैं, उनको अपनी टीआरपी से मतलब होता है, और आपके कितने फॉलोवर हैं वो आपके देख के उसके हिसाब से होता है, ठीक है। आपके फॉलोवर 500 हैं, आप कितना भी अच्छा डांस कर लो, आप नहीं निकलने वाले आगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है यार, अभी जो क्लिपिंग चल रही थी वो कल रात की है। एक अकेडमी में रात गया था, डांस अकेडमी। उन सर का 20 साल का एक्सपीरियंस है भाई, 20 साल हो चुके हैं उन्होंने डांस सिखाते सिखाते। 6 रियलिटी शो कर चुके हैं, हालांकि वो इतने लंबे समय तक नहीं चल पाए रियलिटी शो में। 6 रियलिटी शो कर रखे हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट आगे पहुँचाए हैं। तो भाई ये सारी बातें बता के वो किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, ना ये वीडियो डाल के मैं आपको लोगों को डिमोटिवेट करना चाहता। भाई ये डांस लाएंगे एक कड़वी सच्चाई है जो आप लोगों को समझना पड़ेगी। और क्वेश्चन और भी थे, उनके आंसर और भी मैंने लिए हैं, लेकिन यार दूसरा पार्ट आएगा। एक्चुअली वो दूसरा पार्ट नहीं है, वो एक ही वीडियो की क्लिप, लेकिन वीडियो जैसा कि आप लोगों को पता है ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने खुद उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा परसों वाले दिन। तो मेरे इसी चैनल पे स्ट्रीट बॉय जर्नी पे, तो मेरे चैनल पे परसों वाले दिन देखें, उसका सेकंड पार्ट आएगा। उसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने पिक कर रहे हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और आज मैं ये नहीं कहूँगा कि यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यार ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है भाई। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हर डांसर ढूंढना चाहता है। अगर आप डांसर हो तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर आप डांसर नहीं हो तो यार अपने डांसर फ्रेंड को शेयर करो, किसी को भी शेयर करो। डांसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, डांसर को ज़रूर शेयर करना है यार, मेरे लिए, अपने फ्रेंड के लिए, शायद कि आपकी वजह से किसी का अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। तो भाई उन सर का एक ग्रुप उन्होंने अपना भेजा था गंगा चैनल पे, जैसे कि उन्होंने बताया। तो उस रियलिटी शो की, स्टेज शो की प्रैक्टिस है, जो भी क्लिपिंग आएगी आप उसको देखें।